वाले हैं टाइप्स ऑफ वीविंग। वीविंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको बेसिकली मोटा मोटी समझाऊं जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए हो, तो फैशन स्टूडेंट हो तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट वीविंग है जो आपको नॉलेज में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है प्लेन वीव, दूसरा है ट्विल वीव, तीसरा है सैटिन वीव। ठीक है, ये 3 बेसिक वीविंग है। ये 3 बेसिक वीविंग है, इस 3 के ऊपर ही पूरा थ्योरी चल रहा है। इसके बाद जितने भी वीविंग है वो सारे डेकोरेटिव वीविंग में आते हैं। तो प्लेन वीव किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट होता है बिकॉज ये सिंपल प्लस ड्यूरेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वीविंग है ना वो इतना सिंपल है लेकिन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है जो इसको वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ वीव में लाता है। इसीलिए हमारे 90% गारमेंट जो है, 90% फैब्रिक जो है वो प्लेन वीव में होते हैं। प्लेन वीव किसको बोलते हैं, ये आपके यान से, ठीक है। थोड़ा सा आपको लूम के बारे आपको बता दे रहा हूं, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लूम किसको बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखना। लूम में ना आपका लूम जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक थ्रेड जो होता है वो ऐसे ऐसे जाता है, इसको क्या बोलते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करना, वरना मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक जो होता है, सॉरी एक सेकंड, एक गलती हो गया, एक सेकंड। हाँ, ये आपका लूम हो गया, ठीक है। अब लूम में ना ऐसे धागे रहते हैं, यानी हमारे यान्स रहते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक रोलर रहता है जो रोल करता है फैब्रिक्स को। यहाँ पे एक शटल होता है, उस शटल में धागा रहता है। जो वीवर होता है वो बैठता है और ये शटल को घुमाता है, यानी खींचने का होता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो ये शटल इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो यानी जो थ्रेड है वो आपस में इनके ऊपर से ऐसे करके इधर जाता है फिर इधर ऐसे ऐसे करके घूमता है और उसी से वीविंग होता है। इसका अगर डायग्राम देखोगे तो ये ऐसे होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, जो मैंने तो समझाने के लिए नेट से निकाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है, ये जो धागे आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वार्प, WARP। और ये जो शटल के साथ जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेब। सीधा सीधा समझो, ये हो गया वार्प, ये हो गया वेब। तो प्लेन वीव जो है वो सबसे सिंपल होता है, सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है और ये हमारे 90% वीविंग में काम आता है। जितने भी फैब्रिक्स बनते हैं 90% फैब्रिक इसी से बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ट्विल वीव। ट्विल वीव क्या होता है, ट्विल वीव का जो फैब्रिक देखोगे ना तो फैब्रिक में आपको एक डायगोनल लाइंस दिखेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके डेनिम का पैंट। आपका जो डेनिम का पैंट है वो ट्विल वीव से बनता है। ट्विल वीव में क्या होता है, ट्विल वीव में जो है सबसे पहले आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, तो ट्विल वीव जो होता है ये प्लेन वीव से बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा मोटा होता है। यानी ट्विल वीव से जनरली मोटे कपड़े बनाए जाते हैं, और ट्विल से भी एक मोटा होता है, उसको बोलते हैं कॉटन ड्रिल, कॉटन कैनवस, ये सब अलग है लेकिन अभी आपको बेसिक समझा दूं। ट्विल वीव जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है प्लेन वीव से। और दूसरा चीज है कि इसमें रिंकल्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वीविंग्स के कारण। और इसका वीविंग कैसा होता है ये आप देख लो, ये आपका वार्प हो गया। अब जब वेब्ड है ना, जब शटल घूमता है तो यहां से 2 फैब्रिक के ऊपर से जाएगा, फिर 2 फैब्रिक के नीचे से जाएगा धागा, फिर 2 फैब्रिक के ऊपर से जाएगा, फिर नीचे 2 फैब्रिक से जाएगा। यानी इसका जो वीविंग होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। अभी आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बेटर आपको समझ में आएगा क्योंकि स्केच में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो ट्विल वीव जो होता है ये बहुत ड्यूरेबल होता है
और मोस्ट ऑफ द डेनिम्स में ये यूज होता ही होता है। इसके बाद आते हैं हम सैटिन वीव्स में। तो सैटिन जो है इसका पहले वीविंग समझते हैं। ये वार्प है, ठीक है, और इसका जो शटल जाता है ना, ये शटल सपोज इसके इस पहला वाला जो फाइबर यान है उसके नीचे से गया, उसके बाद उसके ऊपर से ये 3 यान को क्रॉस करता है, अगेन फिर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर 3 जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर 3 जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो इसी तरीके से ये रिपीट होगा। बेटर एग्जांपल के लिए मैंने आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा किस तरीके से जा रहा है। इसका वीविंग को एक बार अच्छे से समझो, किस तरीके से वार्प और वेब, वार्प तो आपका फिक्स है, वेब से किस तरीके से शटल से जा रहा है धागा, और किस तरीके से ये जो फैब्रिक्स है ये बनता है। तो फैब्रिक्स का मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं अभी। तो फैब्रिक्स जितने भी स्मूथ और शाइनी फैब्रिक होते हैं ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, ऐसे तो ये माइक्रोस्कोप से अच्छे से दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको अपने खाली आंखों से ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा उसका वीविंग, और उसके वीविंग के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं, जितने भी शाइनी फैब्रिक होते हैं मैक्सिमम सैटिन वीव से बनते हैं। सैटिन वीव जो होता है वो लश्चरस होता है, यानी शाइनी होता है, फील जो होता है उसका हैंड फील सॉफ्ट होता है, ये उतना ड्यूरेबल नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, और जनरली ये हाई फैशन में ज्यादातर डिजाइनर वगैरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजाइनर गारमेंट्स में बहुत केयर करने का जरूरत होता है, ड्राई क्लीन करो, ड्राई वॉश करो, इसीलिए जनरली अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए लोगे तो ये बेटर नहीं है। डे टू डे लाइफ के लिए 2 ही फैब्रिक बेटर है, कौन सा? ट्विल वीव, और एक आपका बेस्ट जो है वो है प्लेन वीव। कुछ और टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स होते हैं जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं, उससे डेकोरेटिव फैब्रिक्स बनते हैं। बास्केट वीव है, रिब वीव है, हेरिंग बोन है, जकार्ड है, डॉबी है। जकार्ड ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक होता है। अभी आपको स्क्रीन पे एक एक करके आपको एग्जांपल दिख रहा होगा इन सारे फैब्रिक्स का। तो देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। मैंने आपको समझाने के लिए थ्योरेटिकल आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए ये बताया, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं और अगर मैं ऑफलाइन आप लोगों को क्लास करवा पाता तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स दिखाता और उसके माइक्रोस्कोपिक जो है वीविंग दिखाता। फिलहाल इस वीडियो में भी मैंने कोशिश किया है, इसीलिए मैंने इमेजेस वगैरह दिए। वीविंग जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही माइक्रोस्कोप में भी दिखेगा, और बेटर है आप एक बार खुद से देखना तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। बाय बाय।